भारत विविधताओं का देश है। यहाँ के हर क्षेत्र, हर प्रांत की अपनी पहचान है। किसी भी इलाके को वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी और वहाँ के लोग अलग पहचान प्रदान करते हैं। भारत का एक नवगठित राज्य झारखंड भी अपनी जनजातीय अर्थात आदिवासी आबादी और संस्कृति के कारण अलग पहचान कायम करता है। झारखंड में कई ऐसी जनजातियां हैं जिनकी आबादी अन्य प्रमुख जनजातियों से काफी कम है। इन्हीं में से एक है किसान जनजाति। किसान जनजाति मुख्यतः झारखंड के रांची, गुमला, लोहरदगा और पलामू जिले में केंद्रित हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल संख्या 28,796 है। पारंपरिक रूप से किसान जनजाति के लोग मुख्यतः पहाड़ों और तुलनात्मक रूप से घने जंगल वाले इलाकों में रहते हैं। शहरीकरण के प्रभाव और रोजगार के अवसरों के कारण पिछले कुछ दशकों में इसमें बदलाव आया है, लेकिन अब भी ये ऐसी जगह पसंद करते हैं जो पहाड़ की तलहटी में हो। जंगल और नदी के आसपास ही गांव बसाए जाते हैं। इनका शारीरिक गठन सामान्य तथा कद औसत से थोड़ा कम होता है। जैसा कि इस जनजाति के नाम से विदित होता है, ये लोग मुख्यतः कृषि कार्य से जुड़े होते हैं। हालांकि किसान जनजाति के लोगों के पास अपनी जायदाद बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ये लोग दूसरों की जमीन पर मजदूरी या अनुबंध के आधार पर खेती करते हैं। खेतीबाड़ी इनकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। खेतीबाड़ी के काम से जुड़े होने के कारण किसान जनजाति के लोग स्थायी गांवों और बस्तियों में रहते हैं। इनके गांव का दायरा काफी विस्तृत होता है। मकान आमतौर पर कच्चे होते हैं, लेकिन उनके निर्माण में मजबूती का खास ध्यान रखा जाता है। मकान काफी बड़े आकार के होते हैं ताकि बड़े परिवार भी उनमें रह सकें। कृषि कार्य में बड़े परिवारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब धीरे धीरे मकानों के निर्माण में टिकाऊ सामग्री का उपयोग बढ़ता जा रहा है। मकान सामान्यतः ऊंचे चबूतरे जैसे आधार पर बने होते हैं। घर के इर्द गिर्द मोटी लकड़ियों से बनी बाड़ होती है, जो किसान जनजाति की खासियत है। लगभग हर घर में एक कामकाज की जगह यानी वर्कशॉप, भंडार घर, रसोई, शयन कक्ष तथा बरामदा होता है। घर की संरचना ऐसी होती है कि बाहरी हिस्सों पर तो पर्याप्त धूप पड़ती है, लेकिन भीतरी हिस्सों जैसे भंडार घर, रसोई इत्यादि में बिल्कुल अंधेरा होता है। सोने के लिए ये लोग मिट्टी के फर्श पर खजूर के पत्तों की चटाई बिछाते हैं। चटाई का निर्माण हर घर में अपनी जरूरत के अनुसार होता है और महिलाएं खाली समय में ये काम करती रहती हैं। साथ ही घर के प्रवेश द्वार के पास मवेशियों को रखने की जगह भी होती है। किसान जनजाति के लोग गाय, बैल, सुअर और मुर्गी पालते हैं। कुछ घरों में बकरियां भी पाई जाती हैं। गाय बैल का उपयोग दूध तथा खेती के काम में होता है, जबकि सुअर और मुर्गी पालन मुख्यतः बलि चढ़ाने, मांस खाने तथा व्यापार के लिए किया जाता है। घरों में धातु के बर्तनों का इस्तेमाल होता है। किसान जनजाति में स्त्री पुरुष दोनों ही खेती का काम करते हैं। घर का कामकाज स्त्रियां संभालती हैं। पुरुषों के पहनावे में लंगोट
धोती कुर्ता के साथ साथ आधुनिक प्रभाव भी दृष्टिगोचर होने लगा है। सिर पर पगड़ी की तरह कपड़ा लपेटने का चलन अब भी कहीं कहीं दिख जाता है। महिलाएं साड़ी पहनती हैं। आभूषणों के मामले में किसान महिलाएं अन्य जनजातियों से कुछ अलग हैं। इनमें लाह की चूड़ियां पहनने का चलन नहीं है। इनमें आम या खजूर के पत्ते को गोलाकार लपेटकर कानों में पहनने का प्रचलन था। अब धातु के आभूषण ही लोकप्रिय हैं। किसान जनजाति के अधिकांश हिस्सों में गोदना गुदवाने का रिवाज नहीं है। किसान जनजाति पितृ सत्तात्मक है और वंश परंपरा पिता के परिवार से ही निर्धारित होती है। संपत्ति का बंटवारा अगली पीढ़ी के पुरुष सदस्यों यानी पुत्रों के बीच होता है। अगर किसी की केवल बेटियां हों तो घर जमाई को संपत्ति की देखरेख और उपयोग का अधिकार होता है। किसान जनजाति में पंचायत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। पंचायत के क्रियाकलाप में सभी पुरुषों की भागीदारी होती है, लेकिन महत या महतो और सरदार इस संस्था के औपचारिक अधिकारी होते हैं। नहीं पा रहा थी तो कहां से सिंचाई करते थे। सरदार को कोतवार भी कहते हैं। ये पद वंशानुगत होते हैं, लेकिन अब ये परंपरा खत्म होती जा रही है और गांव के पुजारी ही ये जिम्मेदारियां निभाते हैं। एक महीना के बाद बीतले कि चोरका खाए में पानी नहीं मिले लागे तो सब गरु बछरू के हवन के कोई लेके पड़ जाए। आदमी तो पानी पी ले, लेकिन इतना माल मौसी भी है तो वो तो हमारी संपत्ति है। किसी विवाद के निपटारे के लिए पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को ही उसका खर्च उठाना पड़ता है। पारंपरिक रूप से जन्म, विवाह और मृत्यु के अवसर पर किसान जनजाति के अपने कुछ सामान्य नियम हैं। सभी सामाजिक और धार्मिक मामलों में बैगा की भूमिका प्रमुख होती है। कहीं कहीं ब्राह्मणों को भी पुरोहित के रूप में स्वीकारा जाने लगा है। बच्चे के जन्म के समय उत्सव होता है, जिसमें भोजन और चावल से बने मादक पेय, हडिया की व्यवस्था होती है। अगर संतान लड़की हो तो माता को 5 महीने तक, और अगर लड़का हो तो 6 महीने तक कुछ निषेधात्मक नियमों का पालन करना पड़ता है। विवाह के मामले में भी किसान जनजाति के अपने कुछ विशेष नियम हैं। किसान पुरुष पहले 2 विवाह भी कर लेते थे, लेकिन अब आर्थिक कारणों से तथा बाहरी सामाजिक प्रभावों के कारण सामान्यतः एक ही विवाह का प्रचलन है। रिश्ता वर वधू के माता पिता तय करते हैं और उनका निर्णय मान्य होता है। विवाह के समय स्त्री पुरुष की सामान्य आयु 12 से 16 साल तक की होती है, लेकिन कई कारणों से इससे अधिक आयु के पुरुष भी कुंवारे रह जाते हैं। विवाह का पारंपरिक तरीका अब भी प्रचलित है। इसमें लड़के का पिता कुछ चीजें रस्म के तौर पर लेकर लड़की के घर वालों के पास जाता है। किसान जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। शादी के समय पूरा गांव एकत्र होता है। शादी के लिए साल वृक्ष के 4 तने काटकर मंडप बनाया जाता है। इसके बाद शगुन के तौर पर 4 औरतें अपने सिर पर घड़े लेकर आती हैं, जिनमें हडिया भरा होता है। इन औरतों के पैर धोकर उनका स्वागत किया जाता है। कुछ लोग मंडप के लिए आम के पत्ते और डालियां काटकर लाते हैं। पत्तों का इस्तेमाल करने से पहले उनका शुद्धिकरण किया जाता है।
फिर मंडप तैयार होता है। इसके बाद रस्मों की शुरुआत होती है। बैगा एक लाल मुर्गे की बलि देता है और उसका रक्त मंडप में छिड़का जाता है। फिर मंडप के बीच की जगह को साफ करके बैगा अन्य व्यक्तियों के सहयोग से वर वधू के बैठने की जगह निर्धारित करता है। वर वधू को महिलाएं अपनी पीठ पर चादर से ढककर मंडप के पास लाती हैं, जहां जल से शुद्धिकरण के बाद उनके कपड़े बदले जाते हैं। वर वधू पत्ते पर चलकर मंडप की ओर जाते हैं। दो पुरुष वर वधू को उठाकर मंडप की परिक्रमा करते हैं। फिर उन्हें बिठा दिया जाता है। बैगा पवित्र अग्नि प्रज्वलित करता है। परंपरा के अनुसार वर एक पत्ते से वधू के सिर पर तेल डालता है और विवाह संपन्न हो जाता है। किसान जनजाति के दो अन्य समुदायों में वधू के सिर में सिंदूर और धूल डालने की परंपरा है। इसके आधार पर इस जनजाति के 3 विभेद हैं: तेलहा, सिंदूरिया और धुरहा। शादी के अवसर पर सभी लोगों के लिए भोजन और शराब की व्यवस्था होती है। विवाह का उत्सव दिन भर चलता है। किसी की मृत्यु होने पर सामान्यतः शव को दफन करने की परंपरा है। गढ़ा कोड़े ले सब परिवार जितना रहिल से सब शुरू कर देवी। उकर बाद में लाश के 3 भावर घुमाई देवी। घुमाल कर बाद में मड़ाई देवी। मड़ाल कर बाद में हमीन लाश के नीचे उतराई देवी। जे घर कर माइन असल रहेल से पहले माटी देवेल। उकर बाद हमीन सब गोटे माटी देवे लागी। मृतक के साथ ही उसकी व्यक्तिगत चीजें भी दफना दी जाती हैं। अंत्येष्टि के 10 दिन बाद सभी रिश्तेदार शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर नाच गाना भी होता है। किसान जनजाति की मुख्य आजीविका कृषि कार्य पर आधारित है। धान, गोंदली के साथ साथ कुछ दलहन फसलें भी उगाई जाती हैं। उड़द तथा अन्य दालों की खेती भी होती है। प्याज, सरसों, लहसुन, धनिया, सौंफ वगैरह की भी खेती की जाती है।
किसान जनजाति के भूमिहीन लोग बटाई के आधार पर खेती करते हैं, जिसमें उपज के बंटवारे की व्यवस्था होती है। स्थानीय जंगलों से उपलब्ध होने वाली चीजों से कुछ घरेलू और कुटीर उद्योग भी चलते हैं, लेकिन इसका बहुत अधिक प्रचलन नहीं है। आर्थिक कारणों से अब धीरे धीरे किसान भी अन्य आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। महिलाएं जंगल से पत्ते तोड़कर उससे दोने और पत्तल बनाकर बेचने का काम करती हैं। अप्रैल से जुलाई के बीच खेतीबाड़ी का काम नहीं होने के कारण ये लोग अस्थायी रोजगार के लिए पास के शहरों में चले जाते हैं। शिक्षित नहीं होने के कारण ये लोग मजदूरी या रिक्शा चलाने जैसा काम करते हैं। इसके अलावा गांव में सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं में भी इन लोगों को रोजगार मिल रहा है। सभी जनजातियों की तरह किसान जनजाति की भी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। इनके त्योहारों में नवाखानी, कर्मा, सोहराई और सरहुल प्रमुख हैं। अधिकांश त्योहारों का संबंध प्रकृति, फसल और मौसम से होता है। लगभग हर त्योहार पर चावल से बने मादक पेय हड़िया का सेवन किया जाता है। साथ ही गीत नृत्य का भी आयोजन होता है। सावन के महीने में गांव की सीमा में बने हुए मंडप में पूजा होती है। बैगा इसकी अगुवाई करता है। सब पूरा गांव वाला जुट के मिल जुल के सब ये जगह पूजा उजा करेले, दर्शन उर्शन सब करेल से रोज 8 बजे तक हमके 4 बजे तक हमें दर्शन करते रही। ये जो पूरा गांव वाला इस अवसर पर पूरा गांव इकट्ठा होता है और बकरे तथा मुर्गियों की बलि दी जाती है। झारखंड की अन्य जनजातियों की तरह किसान जनजाति में भी सरना पूजा का रिवाज है। साल वृक्षों के पवित्र झुंड में एक खास वृक्ष की पूजा की जाती है। सरना की पूजा बैसाख महीने में होती है। सरना पूजा हम बैसाख में करें, सरहुल त्योहार भी कहें, सेहे दिन करें यहाँ पूजा। सरहुल कर पहले आर एगो छोटका पर्व हवल मुहकल, सेहे दिन गोटे गांव मिल के तय करिल कहे कौन दिन सरहुल हो सके। सरहुल दिन बिहान सुवारी है गरना धर के सब बस्ती घूमेल, घर घर जायल और चेंगना सबकर से लेवेल और उके लाइन के ई सरना में लानेल। उकर बाद बैगा आवेल और पूजा शुरू करिल और गांव कर सब आदमी मन
आविल। मुर्गी मन के बनाइल खाइल, दारू हाड़ी भी पील। स्वतंत्रता के बाद से किसान जनजाति के लोगों की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्र के लिए चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रमों का ही परिणाम है कि किसान जनजाति के लोग शिक्षा की ओर उन्मुख हुए हैं। गांव में सरकारी स्कूल खुल गए हैं, जहां शिक्षा प्राप्त करके बच्चे बिल्कुल नई जिंदगी की दहलीज पर पहुंच गए हैं। सरकारी स्कूल के अलावा किसान जनजाति के क्षेत्र में कुछ गैर सरकारी संस्थान भी इस दिशा में सक्रिय हैं। इनके द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों से भी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए मकाम अब अनछुए नहीं हैं। आगे की पढ़ाई के लिए गांव के लड़के लड़कियां बड़ी संख्या में पास के शहरी इलाकों में जाते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक की तरह किसान जनजाति के लोग देश के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अपनी पहचान और अस्तित्व को बनाए रखते हुए किसान जनजाति आज नए रास्तों पर अग्रसर हो रही है। स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ते हुए इनके कदम ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण हैं।